हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए प्रभु का प्यार कितना अद्भुत है और कितना महान है। प्रभु का प्यार कितना अद्भुत है और कितना महान है। अपने सोच के परे सागर से गहरा उसका वो प्यार है। प्रभु का प्यार कितना अद्भुत है और कितना महान है। प्रभु का प्यार कितना अद्भुत है और कितना महान है। आज का संदेश परमेश्वर का दास वर्गीस जैसे राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज का विचार के लिए हम निकालेंगे दूसरा पत्रुस दूसरा अध्याय की 11 से 22 आयत तक। उसमें हम पढ़ेंगे, उसके 20 से 21 आयत हम पढ़ेंगे। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये जो दोनों आयत हमने जो पढ़ा है, उसके कारण इस अध्याय जब शुरू से लेके जब इस अध्याय को पढ़ता है वह उधर हम देख सकता है। झूठे शिक्षा के बारे में इस अध्याय के अंदर बताते हैं। हम इसके पहला आयत में भी हम पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय की पहला आयत में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेश होंगे। और उन्होंने जो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशक कलीसिया में घुसकर लोगों को किस प्रकार परमेश्वर से लोगों को दूर कर सकता है, या परमेश्वर का वचन से दूर कर सकता है, और इतना अधिक शैतान के हाथों में उन लोगों को ले जा सकता है। वो इसके लिए वे लोग क्या क्या चाल चलाते हैं, लोगों को किस प्रकार फंसाता है, इत्यादि बातों को हम एक से लेकर जब अध्याय पूरा पढ़ता है उस समय हमें मालूम पड़ता है। ये जो पत्रुस इस अध्याय के अंदर साफ बताते हैं, कलीसिया के अंदर झूठे भविष्यवक्ता और झूठे जो शिक्षक या उपदेशक घुसकर यीशु के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और सच्चा विश्वास से लोगों को दूर करते हैं, और यीशु मसीह के नाम पर अनेक प्रकार की जो कार्य करते हुए प्रभु यीशु मसीह का वचन के विरुद्ध, मतलब प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता है ऐसी बात यीशु के नाम पर कर कर लोगों को गलत शिक्षा देकर लोगों को परमेश्वर के वचन में से बहुत दूर करते हुए और शैतान की इच्छा के अनुसार लोगों को चलाते हुए हम कलीसिया में देख सकता है। ये जो पुराना नियमों के अंदर लिखी हुई कई बात लेकर हम पत्रुस इस बातों को हमारे सामने रखा हुआ है। मतलब पुराना नियमों में हम देखते हैं कि और लोग किस प्रकार लोभी थे और किस प्रकार लोग परमेश्वर के खिलाफ काम करते थे, और किस प्रकार लोग परमेश्वर के विरुद्ध जो परमेश्वर का वचन के विरुद्ध काम करते थे, और इत्यादि सारे बात उस अध्याय के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है। जब हम ध्यान से पढ़ेगा तो ये बात हमको मालूम पड़ता है। जब हम 20वीं आयत के अंदर हम आते हैं, उधर ही पत्रुस बताते हैं 20वीं आयत, जब
वे लोग मतलब जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, जानने के बाद जो गलत शिक्षा लोगों के द्वारा या गलत भविष्यवक्ताओं के द्वारा गलत रास्ता में चले जाते हैं या परमेश्वर से दूर रहते हैं, उन लोगों के बारे में लोगों के लिए लिखा हुआ है उसकी 20वीं आयत। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर प्रभु के वचन के अनुसार चलना शुरू किया, यदि मान लो वे लोग पीछे हट गया है तो इनका हाल बहुत ख़राब होगा। इसके बारे में हम इब्रानियों की पत्र के अंदर भी इस बातों के बारे में साफ तौर पर लिखा हुआ है। यदि सच्चा विश्वास में आने के बाद कोई फटक गया तो उनके लिए वापस कोई भी रास्ता प्रभु के समूह में नहीं है। यानी कि इनका जीवन यदि यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता समझने के बाद उस यीशु मसीह के विरुद्ध काम करने वाला लोगों का जीवन में बहुत बुरा अवस्था हो जाएगा, ये बाइबल के अंदर साफ लिखी हुई बात है। और यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता मानता है और यीशु मसीह को पहचान लिया है और संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकला हुआ है, तो ज़रूर इस व्यक्ति को उसी रास्ता में चलना पड़ेगा। अंत तक विश्वास योग्य बनकर प्रभु यीशु मसीह की उस वचन के ओर देखते हुए, यीशु मसीह को देखते हुए आगे चलना पड़ेगा। बीच में मान लो वे लोग अपनी रास्ता को छोड़ दिया है या प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है, वचन को छोड़ दिया है, तो उनकी अवस्था बहुत बुरा होगा, ऐसा इधर ही लिखते हैं। 21 आयत के अंदर हम वापस देखते हैं, यदि कोई धर्म के मार्ग का ना जानना, उसके लिए उसे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। मतलब यानी कि यदि मान लो धर्म का बात जानते हुए और उसी में ना चलने वाला लोगों को अच्छा था कि वो उसी धर्म का मार्ग नहीं देखना और उस धर्म में नहीं आना। देखो कितना बुरा हाल है, जो लोग परमेश्वर का निंदा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का निंदा करते हैं, उन लोगों के हाल बहुत ख़राब है। अनेक लोग अपनी इच्छा के लिए, अपनी लोभ के लिए मसीही बन जाता है और मसीह के नाम लेकर के चलता है, इसके बाद दुनियादारी बातों में चले जाते हैं और दुनियादारी बातों का लोभ में वो चले जाते हैं। उन लोगों की हाल बहुत खराब है करके बाइबल लिखते हैं। प्यारे मित्रों, यदि हम मसीह को जानने लगे या परमेश्वर का है तो ज़रूर हमारा जीवन में मार्गदर्शन देने वाला परमेश्वर होते हैं या प्रभु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ होते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ होते हैं और पवित्र वचन हमारे सामने है। उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे, मदद करे, उसी रास्ता में चलकर अंत तक विश्वास योग्य बनकर रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।